हमेशा ये कहते हैं कि वेद अंतिम ज्ञान है, वहाँ सब कुछ है। और उस दृष्टि से अपने ज्ञान को, अपने भारत के ज्ञान को समझने की आवश्यकता हमेशा प्रतीत हुई। और ये विषय ऐसा है कि इसको हम अपनी दृष्टि से देखें, समझें, ये अपने आप में बड़ा ही आह्लादित करने वाला विषय है। ये आसान विषय नहीं है, जिसको इस बड़े ही सरल ढंग से आपने हम लोगों के समक्ष रखा। ये सचमुच ये पुनः चिंतन करने का विषय है। और आपने जैसे कहा कि ये साइक्लिक कॉन्सेप्ट है, तो मैं तो ये विश्वास पूरे साथ कहता हूँ कि साइकिल में आपका पुनरागमन निश्चित है, और अगली बार फिर जोरदार ढंग से, जहाँ समय की सीमा न होगी, और हम आपको फिर सुनेंगे। इसके साथ साथ तो मैं ये कहता हूँ कि बड़े सौभाग्य की बात है कि वैदिक विज्ञान का ये केंद्र खुला है, और इसका एक दायित्व भी है। इसके ऑब्जेक्टिव में ये बात रखी भी गई है कि हम वेद विज्ञान को, आधुनिक विज्ञान को, और जो मालवीय जी की हमारी कल्पना रही प्रतिष्ठी प्राची का मेल सुंदर, उसको हम अपने दृष्टिकोण से देखकर समझें और दुनिया के सामने लाएं, समन्वय करते हुए, मिला करते हुए दुनिया के सामने लाएं। आज होता क्या है कि हम हर चीज को पाश्चात्य दृष्टि से देखते हैं कि एटम की खोज किसने की, जीव कैसे बना, ब्रह्मांड कैसे बना। हम अपनी बात कम करते हैं, लेकिन यह आवश्यक है कि हम अपनी बात को और बेहतर ढंग से समझ के विश्व के सामने उस पटल पे रखें, जिससे हम अपने गुरुत्व को फिर सिद्ध कर सकें। और ऐसे कठिन विषय को आपने इतनी सरलता से हंसते हंसाते प्रस्तुत कर दिया कि सचमुच हम सोचते हैं ये हम सब के लिए प्रेरणादायक है। और यहाँ जितने लोग उपस्थित हैं, सब वापस लौटकर इस विषय में जरूर सोचेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद कि आज आपको सुनने का मौका मिला। और इस सभागार में बैठे हुए अनेक विशिष्ट जन हैं जो खुद अपने आप में इंस्टीट्यूशन हैं, संस्था हैं, और उनके तहत ये ज्ञान, जो बातें आपने कही है, मैं सोचता हूँ कि बहुत दूर तक जाएगी। बात निकली है तो जरूर दूर तक जाएगी। और बहुत बहुत शुक्रिया। मैं ये भी एक आश्चर्य है कि ये अलगाव तो हम लोगों ने किया है। वास्तव में हर व्यक्ति अपने आप में इंटीग्रेटेड है, समुचित है। इसमें कितने सेट्स हैं, हर व्यक्ति कितने आयाम। आपने कहा ना कि कभी पार्टिकल है, कभी वेव है। एक व्यक्ति के कितने स्वरूप हैं। वो माँ के सामने, पिता के सामने पुत्र हो जाता है, पत्नी के सामने पति हो जाता है, भाई के सामने भाई हो जाता है। तो ये सब चीजें एक ही व्यक्ति है, लेकिन उसके रूप कितने हैं। अब ये अलग बात है कि हम उसके एक रूप को प्रोमिनेंस दे देते हैं। आज आपके हमने इस रूप को देखा, लेकिन आप कितने रूप यहाँ समाहित हैं। आप पुत्र हैं, पुत्रवधू हैं, बच्चे हैं, और आपका स्वरूप बदलता जा रहा है। तो ये व्यक्ति पर आधारित है, हमारी दृष्टि पर आधारित है। कहते हैं नजर बदलो, नजारा बदल जाएगा। दृष्टि पे ही तो सारी दुनिया कायम है। तो अत्यंत प्रसन्नता मुझे हो रही है, और हम सोचते हैं यहाँ जितने लोग हैं सब आज हम कुछ लेकर जा रहे हैं। और ये तय है, मैं उपेंद्र जी से कहूँगा कि फिर ऐसा कार्यक्रम आयोजित करें जिसमें आपको इत्मीनान से सुनने का, और एक कार्यक्रम ऐसा होना चाहिए जिसमें हमारे वैदिक ज्ञान को हम यथास्वरूप समझें, देखें। अभी तो हम दोनों को मिला के चल रहे हैं। मिलाने में कई बार कंफ्यूजन होता है, चीज़ों को समझने में दिक्कत होती है। लेकिन हम अपने ज्ञान को अगर यथा रूप में देखकर उसको समझें, परखें, विश्लेषण करें, और फिर हम भारत के ज्ञान को विश्व के सामने रखें, तो हम और आगे जाएंगे। इन बातों के साथ आपको धन्यवाद देते हुए, और सभागार में बैठे सभी विशिष्ट जनों को, हमारे विद्यार्थियों को,
और सबको मैं धन्यवाद देता हुआ अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद सर।